Good afternoon, students. Today we are starting our new book, Social and Political, Part 2 for class 7th, and this is our first chapter on equality. इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज़ इक्वालिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट इट. तो फर्स्टली हमें इक्वालिटी को समझना है कि इक्वालिटी क्या होती है. In general language, we can say that equality means समान अधिकार. समान अधिकार को इक्वालिटी कहा जाता है. लेकिन इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है और कितनी मिलती है, इक्वालिटी में ये सभी पॉइंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्टली हम देखते हैं कि इक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं कि समान अधिकार मिल जाना ही इक्वालिटी होता है. जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब लोग समान होते हैं, सभी को कानून एक नज़रों से देखता है. ऐसा हम देखते भी हैं, लेकिन नॉर्मली हमें क्या मिलता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक पर्सन होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, या हम देखते हैं कि जिसको पॉलिटिकल सोर्स मिलती है, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनके काम बड़े आसानी से हो जाते हैं. और जो मिडिल क्लास होता है या फिर बिल्कुल लो क्लास होता है, उनके काम होने में बहुत टाइम लगता है. तो ऐसा क्यों होता है? कई जगह इक्वालिटी बराबर मिलती है, कानून में भी हमारे लिखा हुआ है, लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और कई जगह हमारी इक्वालिटी बराबर नहीं है. तो इक्वालिटी को खाली एक डायमेंशन से नहीं देखा जा सकता कि इक्वालिटी बराबर होती है. इसको देखने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि आपने जनरली देखा होगा कि एजुकेशन से ही रिलेटेड देख लीजिए कि एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट ने सभी के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अपने जो लॉ के अंडर आता है कि एक नियम है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा कंपलसरी है, एजुकेशन कंपलसरी है, वो उसको दी जाएगी. लेकिन हम देखते हैं कि बेसिक शिक्षा में और प्राइवेट में क्या दोनों में हमें समान एक जैसी शिक्षा दी जाती है? नहीं. तो यहाँ आकर भी इक्वालिटी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाती है. फिर हम देखते हैं कि जब वोटिंग टाइम होता है तो वोटिंग में जो लाइन लगी होती है उसमें सभी लोग समान होते हैं. 18+ कोई भी हमारे यहाँ का सिटीज़न है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाता है. तो वहाँ पर इक्वालिटी हो जाती है कि वोट डालने में. लेकिन वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टरी में जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराने जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन लगी होती है लंबी सी. क्या वहाँ पर अमीर लोगों को भी लाइन में लगना होता है? नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है और वो पैसे से ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो लाइन में लगे रह जाते हैं. तो वहाँ पर इक्वालिटी नहीं है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग कास्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, धर्म रिलीजियस के अकॉर्डिंग. तो वहाँ पर इक्वालिटी नहीं आते. यहाँ पर क्या हो जाता है? भेदभाव हो जाता है. हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी एक ब्रॉड डायमेंशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो उस सेंस में इक्वालिटी को अलग अलग डायमेंशन पर हमें समझना होगा. अभी एक ऐसी स्टोरी है यहाँ पर, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता. उसकी स्टोरी है बहुत सुंदर सी. उसके थ्रू बताया गया है कि इक्वालिटी को मतलब किस तरीके से देखा गया है. यहाँ पर एक वोटिंग लाइन आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रही होगी. यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, ये सब लोग वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं. अब हम इनके नाम देखते हैं. देखिए, मनजीत कौर एक टीचर हैं, उसके बाद तेजा सिंह एक ट्रेडर हैं, गिरीश राव स्टूडेंट हैं. यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन के लोग खड़े हुए हैं, एम्प्लॉयड भी हैं, अनएम्प्लॉयड भी हैं. डोमेस्टिक वर्कर कांता देवी भी यहीं खड़ी हुई हैं, सुजाता देवी भी यहीं खड़ी हुई हैं. अब्दुल रहमान एक आर्टिस्ट हैं, ये भी यहाँ पर खड़े हुए हैं. ये हाउस वाइफ हैं शबनम बानो. ये ग्रेसी सिंह है, कंसल्टेंट हैं. फिर यहाँ पर हैं इसाक, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं. रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन हैं. योगराज अनएम्प्लॉयड हैं कि ये कुछ काम ही नहीं करते हैं, ये भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं. और अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बहुत बड़े औद्योगिक व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं. तो यहाँ पर जो स्टोरी है एक कन्वर्सेशन है कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता की.
वो बहुत ही सुंदर से दिखाई हुई है। ये सब लोग कहाँ खड़े हुए हैं? दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट्स। यहाँ पर एक जो लाइन लगी हुई है, ये वोट डालने के लिए सभी खड़े हुए हैं, कि आज के दिन वोट डालने के लिए सभी लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, अपर और डाउन। तो यहाँ पर देखिए कि आपने देखा होगा कि जैन साहब सबसे पीछे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर उनके यहाँ काम करने वाली बाई उनसे काफ़ी आगे खड़ी हुई है, उनका नंबर पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो एक ही लाइन में है, इक्वल है। अब देखते हैं, हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ये कॉन्वर्सेशन है कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता के बीच। इज़ नॉट इट गुड सुजाता को बोला गया है, निक नेम है क्योंकि फ्रेंड आपस में बातें कर रही हैं। दैट वी कैन ऑल वोट्स एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्रीज एवरी इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, कि हमारा जो देश है वोट डालने में हम सब लोग एक समान अधिकार रखते हैं। इवन जैन साहब भी यहाँ पर इसी लाइन में धूप में खड़े हुए हैं हमारे साथ, और हम उनसे आगे हैं और वो हमारे पीछे हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग इक्वल हैं। तो सुजाता ने कहा यस। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। तो वो कह रही है कि जाओ कांता, तुम्हारी बारी आ गई है और वोट डाल दीजिए। आपस में सहेलियां बातें कर रही हैं। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू अवर एरिया। यहाँ पर कांता वोट डालने जा रही है, लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है कि मैं तो वोट उसी इंसान को दूंगी जो हमारे एरिया में पाइप वाटर को लेकर आएगा। होता है ना, वोटिंग टाइम में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, सब लोग अलग अलग प्रॉमिस करके जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन सभी होती है कि सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तब तो हाँ हाँ हो जाती है। तो अभी वो वोट डालने से पहले यही सोच रही है। वी विल सी यू लेटर कांता। यस नमस्ते साहब। यहाँ पर जैन साहब से बात हो रही है, तो जैन साहब कहते हैं ठीक है, हम बाद में मिलते हैं कांता, जब तुम काम पे आओगी तो मैं तुमसे बात करूँगा, ठीक है। नमस्ते कहकर जैन साहब वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं फिर वो अपने घर जाती है कांता, तो वो कहती है कि हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, उसकी बेटी बहुत बीमार है, तो वो अपनी सहेली से यहाँ पर कह रही है कि गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स होम फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। वो सुजाता से बात करते हुए कांता कहती है कि मेरी बेटी गुड़िया है, वो बहुत बीमार चल रही है, उसको बुखार हो रहा है, मैं काम पर जाऊंगी तो साहब से थोड़ा एडवांस ले लूँगी, उनके घर का काम करके फिर बेटी को डॉक्टर के यहाँ दिखाने लेकर जाऊंगी। अब वो घर पर आती है, घर पर आके अपनी बेटी से कहती है कि यहाँ पर जो भी कुछ दवाइयाँ रखी हैं, थोड़ी सी दवाइयाँ तुम खा लेना, एंड व्हेन आई गेट बैक, जब मैं काम से वापस आऊँगी शाम को, और हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है बेटा। जैसे ही वो उससे कह के बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके चारों तरफ इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व करती है जब वो अपने घर से बाहर निकलती है कि इसमें कोई दो राह नहीं है कि हमारे आसपास हम जिस बस्ती में रहते हैं वहाँ पर बहुत गंदगी है, और इसीलिए गुड़िया के बीमार होने का कहीं ना कहीं कारण जो है वो गंदी बस्ती भी है। और जैन साहब जिस बस्ती में, जिस कॉलोनी में रहते हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरी है, इसलिए उनके बच्चे तो बहुत कम बीमार पड़ते होंगे। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। अब यहाँ पर देखिए मालकिन बैठी हुई हैं, मिसेस जैन है, तो वो कहती हैं कांता से कि कांता, कॉर्नर्स को बहुत अच्छे से साफ करना, कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हियर इज़ योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो क्योंकि कांता ने क्या जैन साहब से बात करी थी, उसको एडवांस लेना था, तो जो मिसेस जैन है उन्होंने उनको थोड़ा सा एडवांस दे दिया कांता को, लेकिन एडवांस देते हुए कहा कि इसको अपनी हैबिट मत बना लेना, मैं इस बार तो दे रही हूँ, ये नहीं कि आप हर बार का आपका काम रहे कि मुझे एडवांस दे दीजिए, आप एक्सक्यूजेस दिखाओ। दैट इवनिंग, अब उसी शाम की बात है, वो घर जाती है पैसे लेकर, ठीक है ओके कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, अब वो उसको अपनी बेटी को कहाँ लेकर जा रही है, डॉक्टर के लेकर गई है।
वहाँ पर वो बहुत लंबी लाइन में खड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, तो उसकी बेटी बहुत बीमार है। तो वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा जस्ट फ्यू मिनट्स, कहते हैं ना कि वो बीमार है तो थोड़ा सा उसको तसल्ली दे देना कि बेटा थोड़ी देर रुको, अभी हमारा नंबर आने ही वाला है। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand on in this line to vote, but they never have to do in it when their children are sick. अब बेचारी कांता सोच रही है कि जैन साहब, मिस्टर जैन और मिसेस जैन वोटिंग लाइन में तो इक्वल खड़े हो गए होंगे, लेकिन क्या वो इस हॉस्पिटल की लाइन में भी हमारी तरह, हम गरीबों की तरह ही खड़े होते होंगे? नहीं। तो उसके मन में एक क्वेश्चन चल रहा है कि हर जगह इक्वालिटी नहीं है। अब हमने देखा था ना स्टार्टिंग में कि व्हाट इज़ इक्वालिटी, तो इक्वालिटी को हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि हम वोटिंग टाइम में इक्वल होते हैं तो हम सभी जगह इक्वल होंगे, कानून के सामने इक्वल होंगे। हाँ होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम इक्वल नहीं है। तो ऐसे ही कांता बेचारी अपने मन में सोच रही है कि उनके बच्चे जब बीमार होते होंगे तो वो तो फटाफट से अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट करा देते होंगे और हम लोगों को यहाँ पर लाइन में खड़ा होना होता है। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीज़न टू डाउट वेदर शी रियली इज़ इक्वल। तो वो यहाँ पर कांता सोच रही है, क्वेश्चन कर रही है, क्या वो जो मन में सोच रही है क्या वो सच में ही ये बात उनकी ठीक है कि हम सब लोग वास्तव में ही इक्वल नहीं हैं। लिस्ट 3 रीजंस फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस, कि हमने जो ये स्टोरी पढ़ी है उसमें से हमें 3 रीज़न निकालने हैं कि कांता क्यों सोच रही है कि हम लोग इक्वल नहीं हैं। अब 3 रीज़न तो आराम से निकल जाएंगे। जैसा कि फर्स्ट उसने देखा था कि जब उसने देखा कि उसकी बेटी बीमार है, यानी कि उसकी बस्ती बहुत गंदी है और जैन साहब जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर कॉलोनी बहुत साफ़ है। दूसरा फिर उसने देखा कि हम लोगों को लाइन में लगने की ज़रूरत होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, जो जैन साहब हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हम लोगों को दवाई लेने के लिए, बच्चे को दिखाने के लिए इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इक्वालिटी नहीं है और कांता के डाउट बिल्कुल सही हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी स्टोरीज इसमें आगे पढ़ेंगे। इक्वल राइट टू वोट्स, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स लिसन द वीडियो वेरी केयरफुली and read these pages carefully. Okay, thank you.